मॉर्निंग की सेशन की शुरुआत हम लोगों ने अफर्मेशन के साथ की है और आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है लेट्स टॉक अबाउट द वुमेंस। वुमेंस के बारे में हम जानेंगे, वुमेंस की हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंट है। हम सब यहाँ पे मोस्ट ऑफ वुमेन हैं, तो हमें अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है और वुमेंस को क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सारी डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज मीनाक्षी मैडम यहाँ पे कनेक्ट है, जो एक डायनामिक लीडर के साथ बेटिया के ग्रुप के मेंबर भी है। तो हम ज़ोरदार तालियों के साथ मीनाक्षी मैडम का यहाँ पे वेलकम करते हैं। वेलकम मीनाक्षी, एंड ओवर टू यू। यस, थैंक मच राधिका मैम। मैं बेटिया फाउंडेशन की मेंबर नहीं हूँ। एक्चुअली मुझे ना बेटिया फाउंडेशन की तरफ से वर्किंग वुमेन का रिवॉर्ड मिला था, ऑनर हुआ था मेरा कल, तो उसमें मैं गई थी। बेटिया फाउंडेशन जो सिर्फ औरतों के लिए, बच्चियों के लिए और औरतों के लिए काम करता है, तो उस फाउंडेशन, थैंक यू, उसका रिवॉर्ड मुझे हुआ था, तो वहाँ गई थी मैं। ग्रेट, यस, थैंक यू। तो अभी बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और भी जुड़ते हैं। तब तक जैसा कि हम थैंक यू राधिका मैम एंड संतोषी मैम। तो मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ अपना स्टोरी के साथ। आप लोगों को पता है मैं जब भी सेशन स्टार्ट करती हूँ तो एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करती हूँ। तो ये स्टोरी एक ऐसी है कि एक बार एक फ्लाइट जो है वो मुंबई से दिल्ली जा रही होती है। तो उसमें ना एक बहुत ही खूबसूरत लड़की चढ़ती है, होगी वो 23-24 साल की एंड बहुत खूबसूरत होती है वो। तो वो उसमें चढ़ जाती है। चढ़ने के बाद वो देखती है कि उसके बगल में जो इंसान बैठा है, एक मेल बैठे रहते हैं, एक आदमी है, तो उनके दोनों हाथ नहीं होते हैं और वो दिखने में उसको थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है। तो वो अपने एयर होस्टेस को बुलाती है और बोलती है कि ये आपने मुझे किस इंसान के पास बिठा दिया है, मुझे इनके पास नहीं बैठना है। तो एयर होस्टेस बोलती है, ओके मैम, अभी फ्लाइट जब टेक ऑफ करेगी हम कुछ करते हैं, आप तब तक आराम से बैठिए, मैं देखती हूँ कि क्या कर सकते हैं। तो वो थोड़ी देर तो पेशेंस रखती है, बैठती है। फिर जब फ्लाइट टेक ऑफ कर लेती है उसके बाद भी उसको सीट चेंज करने को नहीं मिलता है, तो वो औरत फिर से एयर होस्टेस को बुलाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें कह दिया है कि मुझे इस इंसान के पास नहीं बैठना है, क्योंकि उस इंसान के दोनों हाथ नहीं थे, दोनों हाथ नकली थे उसके, लगाए हुए थे, दोनों हाथ कट चुके थे उसके। तो वो बोलती है कि मुझे ऐसे इंसान के पास नहीं बैठना है। तो वो एयर होस्टेस बोलती है, ओके मैम आप रुकिए, मैं कैप्टन से बात करके आती हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो एयर होस्टेस जाती है अपने कैप्टन के पास और पूरा किस्सा बताती है कि फ्लाइट में एक मैम है एंड जिनके बगल में एक आदमी बैठे हैं जिनके दोनों हाथ नहीं है, तो वो मैम उनके साथ बैठना नहीं चाहती है। तो कैप्टन उस एयर होस्टेस को कुछ बोलता है, फिर एयर होस्टेस आती है और वो मैम को बोलती है कि मैम हमने बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है, शायद आज तक ऐसा डिसीजन हमारे इस फ्लाइट में कभी लिया नहीं गया है, और हम इकोनॉमी क्लास से किसी को बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं। अब वो लड़की सोचती है कि शायद मेरे कंप्लेंट करने से कैप्टन ने जो मुझे इकोनॉमी से बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर दिया है। बिजनेस क्लास वो होता है जहाँ पे वीआईपी लोग ट्रैवल करते हैं, उनके लिए होती है वो बिजनेस क्लास। तो वो मन ही मन खुश हो रही होती है। फिर वो बोलती है कि सर आप आइए, आपको हमारे कैप्टन ने बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर दिया है। अब वो अपनी सीट से उठता है वो आदमी और बोलता है कि मैम मैं एक सोल्जर हूँ, मैं एक आर्मी रिटायर हूँ और युद्ध लड़ते-लड़ते मैंने अपने दोनों हाथ गँवा दिए थे। और जब आपने मुझे ये कहा कि मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं बैठना था, तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैं सोचता था कि हम अपने देशवासियों की सेवा करते हैं, उनके लिए अपनी जान की बाज़ी लगाते हैं। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे देशवासियों की सोच ऐसी है सैनिकों के लिए, कि वो शक्ल मतलब शरीर देख के और जज करते हैं लोगों को। लेकिन जो कैप्टन ने फैसला लिया उस बात से मुझे इतनी खुशी हुई है कि नहीं, सच में देश में जो है वो सिपाहियों का सम्मान होता है। और वो वहाँ से उठ के जाने लगता है और वो जो खूबसूरत सी औरत होती है, उसका मुँह छोटा-सा हो जाता है और उसे बहुत गिल्टी फ़ील होता है कि मैंने उसकी शक्ल देखी, उसका शरीर देखा एंड उसके साथ बैठने से मना किया। अगर मैं इसी के साथ ट्रैवल करती तो शायद मुझे इनसे इंस्पिरेशन मिलता, कुछ सीखने को मिलता। है ना? तो ये कहानी हमको यही सिखाती है कि सिर्फ़ शक्ल देख के या इंसान की हालत देख के हमको उसको जज नहीं करना चाहिए कि वो क्या है।
ऐसे ही हम वेस्टीज में भी बोलते हैं कि हमें किसी भी प्रोस्पेक्ट को जज नहीं करना चाहिए, उसको देख के कि वो हाँ कहेगा या ना कहेगा, वो अमीर है या गरीब है, राइट? तो थैंक यू, ये मेरी स्टोरी थी। एंड राधिका मैम, मुझे आपने होस्ट बना दिया होगा ना? यस मैडम। ओके, थैंक यू। मैं शेयर करती हूँ, वैसे मेरा जूम में दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा जो टॉपिक है वो है वुमेन हेल्थ पे, है ना? तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो वुमेन है, उनको हेल्दी रहने के लिए क्या-क्या चीजें करनी होती है? आप लोगों को सबको पता तो होगा, लेकिन हम लोग फॉलो नहीं करते हैं उसको। मेरी वॉइस आ रही है मैम? यस यस मीनाक्षी, एक वुमन को हेल्दी ओके। रहने के लिए हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यस। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि हर औरत हेल्दी भी रहना चाहती है और खूबसूरत भी दिखना चाहती है ना? तो जैसे कि हमारे प्रोडक्ट है, मैं आपको बताती हूँ। पहला जो प्रोडक्ट है वो है हमारा आयरन एंड फॉलिक। आयरन फॉलिक हमें क्यों लेना चाहिए? ओके, दिक्कत आ रही है शायद मेरे ज़ूम में, मैं वैसे ही शेयर करती हूँ इंस्टेड ऑफ WPS। नहीं तो फिर मैं आपको शेयर कर दूँगी मैम PPT, आप शेयर कर दीजिए। या ब्यूटी सीक्रेट्स, अगर हम हेयर एंड नेल लेना स्टार्ट करते हैं तो लोग हमसे भी हमारे ब्यूटी के सीक्रेट्स पूछेंगे कि आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आप सुंदर दिखते जा रहे हो, गॉर्जियस दिखते जा रहे हो, है ना? तो अभी हम जानते हैं कि व्हाट मेक्स परसीव्ड एज ओल्डर देन वंस एक्चुअल एज। अभी बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ठीक है, अगर आप 60 साल के हैं और आप 40 के दिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लोग आप अच्छे अच्छे कमेंट्स आपको सुनने को मिलते हैं कि अरे वाह, आपकी इतनी एज है फिर भी आप लगते नहीं हो, दिखते नहीं हो, आप तो बिल्कुल यंग दिखते हो, है ना? तो अ, कुछ ये हम देख सकते हैं कि क्या कारण होते हैं कि हमारी एज 40 की होते हुए भी हम 60 साल के, 50 साल के दिखते हैं। क्यों ऐसा होता है? तो उसका होता है कि हम बहुत ज़्यादा सनलाइट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा धूप के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो उसकी जो यूवी रेज़ है, उसकी वजह से भी हमारा स्किन जो है वो डल दिखने लग जाता है। वाटरलेस यानी कि हम पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीते हैं, पानी की कमी हमारे बॉडी में होती है, तो भी हमारे चेहरे पे एज झलकने लग जाती है। और इम्पेयर्ड सेल रिन्यूअल होता है कि जो हमारे सेल्स है वो सही से काम नहीं करते हैं या रिन्यूअल नहीं होते हैं वो। पुअर न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो भी हमारे चेहरे पे जो है वो डलनेस आ जाती है और हमारी एज दिखने लग जाती है। पोल्यूशन एंड इरिटेंट्स, अगर हम बाहर ज़्यादा है रहते हैं और पोल्यूशन के संपर्क में भी ज़्यादा आते हैं तो उसका भी एक कारण होता है कि हमारी एज जो है वो बहुत ज़्यादा दिखने लगती है। फ्री रेडिकल की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। टॉक्सिन एक्यूमुलेशन, मतलब टॉक्सिन्स अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है तो भी वो हमारे चेहरे से झलक जाता है और हमारे जो एज है वो दिखने लगती है। रिडक्शन इन कोलेजन, एलास्टिन एंड हाइरोलॉनिक एसिड, अगर हमारी बॉडी में कोलेजन की कमी है, एलास्टिन की कमी है और हाइरोलॉनिक एसिड की कमी है तो भी हमारे चेहरे पे जो है वो एज दिखने लग जाती है, राइट? नेक्स्ट, हम क्या कर सकते हैं? ये आप देख सकते हो, इसमें मैंने वैसे बता दिया है, इसमें लिखा हुआ है कि पोल्यूशन, इरिटेंट्स, अगर स्मोक एंड डस्ट, बहुत ज़्यादा धूल धक्कड़ है आपके आसपास तो भी आपके चेहरे पे वो नज़र आ जाता है, आपका चेहरा डल दिखने लगता है, सन एक्सपोज़र है। नेक्स्ट, जो हम बोलते हैं कि मेंटल स्ट्रेस, अगर आपको किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, स्ट्रेस है आपको,
कोई टेंशन है तो भी वो आपके चेहरे पे झलक जाती है। डाइट अगर आप प्रॉपर नहीं लेते हैं तो भी ये प्रॉब्लम आती है। स्मोकिंग आजकल हमने देखा है कि मेल मेंबर्स के साथ-साथ फीमेल मेंबर्स भी स्मोकिंग करने लगे हैं, तो तब भी ये प्रॉब्लम आती है। और लैक ऑफ एमिनो एसिड्स, विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, अगर हम प्रॉपर मात्रा में विटामिन्स नहीं ले रहे हैं, एमिनो एसिड्स नहीं ले रहे हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं ले रहे हैं तो भी ये हमारे चेहरे पे दिख जाता है। तो अब सीक्रेट क्या है? क्या हम कर सकते हैं कि हम अच्छे दिखें? तो हमारी कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, वो है हेयर स्किन एंड नेल कैप्सूल, राइट? हेयर स्किन एंड नेल कैप्सूल। अब हेयर स्किन एंड नेल कैप्सूल में क्या-क्या है वो हम जानते हैं। इसमें है 7 तरह के एमिनो एसिड्स। इसमें है 7 तरह के एमिनो एसिड्स, 5 विटामिन्स एंड 4 मिनरल्स, राइट? इसमें एमिनो एसिड्स भी है, विटामिन्स भी है एंड मिनरल्स भी है। तो ये एक कंप्लीट ब्यूटी सीक्रेट हो सकता है हम लोगों का, अगर हम इसको डेली कंज्यूम करें। तो इसमें प्रोटीन है, फैट्स है, लाइसिन है, मेथोनिन है, सिस्टीन है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, बोराज ऑयल है, निकोटिनामाइड है, विटामिन ई है, B6 है, फॉलिक एसिड है, डी बायोटीन है, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, ये कॉमन मिनरल्स, विटामिन इसमें है हमारे हेयर नेल स्किन कैप्सूल में, जो कि हमारे स्किन को सुंदर और हेल्दी रखने में मदद करता है। ग्रीन ट्री एक्सट्रैक्ट, जैसे कि इसका एक इंग्रेडिएंट है ग्रीन ट्री एक्सट्रैक्ट। अब ग्रीन ट्री एक्सट्रैक्ट के बेनिफिट्स क्या-क्या है, हम ये थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ग्रीन टी के क्या-क्या फायदे हैं? इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, ग्रीन टी में एंटी ऑक्सीडेंट्स है जो हमारे फॉलिकल्स को ओपन करता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। नेक्स्ट जो है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट में, और ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी है इसमें, जो हमारे पिंपल्स वगैरह होते हैं स्किन पे, तो उसको भी ये कम करने में मदद करता है। ग्रीन टी जो है वो हमारे नाखूनों के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे कई बार हम देखते हैं हमारे नाखून बार-बार टूट जाते हैं, कई बार बीच में से टूटते, कई बार साइड से, या साइड से जो हमारी चमड़ी निकलती है। तो अगर हम इस कैप्सूल को, इसमें ग्रीन टी है, तो इस कैप्सूल को डेली कंज्यूम करते हैं तो इन सब प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिल जाता है। नेक्स्ट इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है बोराज ऑयल। बोराज ऑयल के बेनिफिट्स क्या-क्या हैं? इसमें जो है फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बालों को और नाखूनों को ग्रो करने में मदद करते हैं। हमारे जो बालों में ड्राइनेस आती है उसको भी ये ठीक करने का काम करता है बोराज ऑयल जो है। हेल्प्स टू रिस्टोर द सॉफ्टनेस एंड मॉइस्चर ऑफ स्किन। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स स्किन इन्फ्लेमेशन। अगर आपके शरीर में कहीं जलन वगैरह होती है, आपको महसूस होता है कहीं भी किसी बॉडी में, तो ये बोराज ऑयल जो है उस जलन को कम करने का काम करता है। और आपके जो नाखून है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ब्रिटल नेल्स, यानी कि आड़े-टेढ़े नेल्स जो भी होते हैं ना कई बार, तो उसमें भी ये उनको ठीक करने में ये मदद करता है। नेक्स्ट है लाइसिन। लाइसिन के बेनिफिट्स क्या-क्या है? लाइसिन is present in the hair's root. It is responsible for the shape and volume of hair to promote hair growth. लाइसिन जो है वो वैसे तो बालों में ही होता है, लेकिन ये बोराज ऑयल से भी हमको मिल सकता है, जिससे कि हमारी बालों की ग्रोथ जो है उसको बढ़ाने में मदद करता है, बालों को बढ़ाने में, हेयर ग्रोथ में मदद करता है ये। नेक्स्ट है स्किन के लिए, ये स्मूथ करता है अपने स्किन को, स्मूथनिंग स्किन एंड रिड्यूसेस रिंकल्स। रिंकल्स को कम करता है, हमारे स्किन को स्मूथ बनाता है और कोलेजन बिल्ड करता है ये। इलास्टिसिटी और फर्मनेस इन स्किन। तो जो हेल्दी दिखने के लिए हमने देखा था कि कोलेजन, इलास्टिन और हाइलुरोनिक एसिड बहुत ज़रूरी है अच्छे दिखने के लिए और एंटी एजिंग को रोकने के लिए। तो ये जो लाइसिन है वो वही काम करता है, हमारी बॉडी को कोलेजन और इलास्टिन प्रदान करता है। लाइसिन इज नोन फॉर स्ट्रेंथनिंग नेल्स। नाखून जो कमजोर होते हैं तो उसको मजबूत बनाने का भी काम करता है ये लाइसिन, जो हमारे हेयर नेल स्किन में है। बेनिफिट्स ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी बहुत जरूरी है, तो इसके फायदे क्या क्या है? मैग्नीशियम हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ऑल्सो हेल्प्स क्रिएट मेलानिन विच हेल्प्स प्रिवेंट हेयर फ्रॉम ग्रोइंग। कई बार आजकल तो हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफेद हो जाते हैं, तो मैग्नीशियम इन सब चीजों को रोकता है, ये बालों को जल्दी सफेद होने से रोकता है
और प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से हमारे बालों को मेलानिन मिलता है। हेल्प्स टू रिड्यूस एक्ने एंड स्टेबलाइज हार्मोनल इम्बैलेंस इन द बॉडी। इसमें मौजूद मैग्नीशियम जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस को भी मेंटेन रखता है और जो बार बार पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम होती है उसको भी काफी हद तक कम करने का काम करता है मैग्नीशियम। और ये नेल्स के लिए कैसे फायदा करता है? दोज अनसाइटली नेल रिजेस caused by poor diet and stress may disappear with the help of appropriate magnesium levels। अगर मैग्नीशियम की कमी है तो आपके नाखून भी बहुत कमजोर होंगे, मजबूत नहीं होंगे और बार बार टूटने का भी डर रहेगा। तो अगर ये कैप्सूल हम डेली कंज्यूम करते हैं, इसमें मैग्नीशियम है, तो ये वाली प्रॉब्लम भी हमारी नाखूनों की दूर हो जाएगी और हमारे नेल्स भी हेल्दी रहेंगे। और इसमें जिंक भी है हमारे हेयर नेल स्किन में। तो जिंक के क्या क्या फायदे हैं? देखिए, कंपनी ने कितना अच्छा प्रोडक्ट बनाया है और नाम भी इसका रखा है हेयर स्किन एंड नेल। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो हमारे बालों के लिए भी अच्छे हैं, हमारे स्किन के लिए भी अच्छे हैं और नाखूनों के लिए भी अच्छे हैं, राइट। तो इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो तीनों चीजों में हमको फायदा करते हैं। अब जिंक के फायदे क्या है? ये हेयर टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर करता है ये बालों को। हेयर टिश्यूज, जैसे कई बार बहुत सारे लोगों के दो मुंहे बाल हो जाते हैं नीचे से, आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा। तो वो दो मुंहे वाले बाल भी नहीं होते हैं, उससे उसके जो टिप्स होते हैं हेयर के वो अच्छे से ग्रो करने लग जाते हैं। हेयर लॉस की प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा कम करते हैं। जो बाल झड़ने की समस्या से लोग परेशान होते हैं तो उसको भी ये काफी हद तक कम करता है। अगर बाल झड़ रहे हैं तो ये जिंक की कमी की वजह से भी हो सकता है, जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि उनके अंदर जिंक की कमी है, इसीलिए बाल उनके जो है वो लगातार झड़ते रहते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट्स को सिर्फ हेयर ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर और सीरम वगैरह सजेस्ट कर देते हैं, बट ये क्या क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, हम इनटेक करने वाली कोई चीज नहीं लेंगे। तो हमको उनको यही समझाना है कि आपका हेयर फॉल का मेन रीजन वो क्या है कि आपके बॉडी में जिंक की कमी है, इसीलिए आपको हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है और ये प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद भी आपका हेयर फॉल कम नहीं हो रहा है। तो आपको ये लेना ही होगा, क्योंकि अंदर से अगर आपकी बॉडी को जो प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो बाहर आपके स्किन पे, आपके नेल्स पे और आपके हेयर पे भी दिखेगा, बालों पे भी दिखेगा। नेक्स्ट, healing skin and prevents acne by regulating the activity of the oil glands। जैसे बहुत ऑयली ग्लैंड्स जो होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों की ऑयली स्किन भी होती है, एंड जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको पिंपल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये वहां पे ऑयल जो निकलता है हमारे बॉडी से, उसको भी ये कम करता है एंड एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम को भी काफी हद तक कम करता है। जिंक इज एसोसिएटेड विद ब्रिटल एंड स्पॉटेड नेल्स। अगेन ये नाखूनों में भी बहुत काम करता है। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के नाखून पे व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स होते हैं नीचे की तरफ, तो वो भी किसी कमी के कारण ही हमको दिखते हैं, हर किसी में हम नहीं देख पाते हैं। तो वो भी किसी कारण की वजह से ही होता है, जो हमारे नेल्स के ऊपर एक्स्ट्रा व्हाइट कलर का आप स्पॉट्स कई बार देख सकते हो, तो वो भी किसी जिंक की कमी की वजह से ही होता है। तो अगर आप देखते हो कि किसी के नेल्स पे आप देख सकते हो, अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को सजेस्ट कर रहे हो तो उनके नेल्स आप चेक करके भी उनको बता सकते हो कि आपके अंदर जिंक की कमी है, तो आप उनको ये हेयर नेल स्किन सजेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इसका इंग्रेडिएंट जो है वो है सेलेनियम। हेयर नेल स्किन में जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है सेलेनियम। सेलेनियम डिफिशियंसी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद डैंड्रफ। अगर किसी इंसान के बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा है तो हम ये समझ सकते हैं कि उसके अंदर सेलेनियम की कमी है और उसकी वजह से ही उसके बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो रहे हैं और डैंड्रफ की वजह से ही हेयर लॉस का प्रॉब्लम भी आता है। तो सेलेनियम बहुत अच्छा काम करता है, डैंड्रफ को काफी हद तक कम करता है। एंड स्किन में ये कैसे काम करता है? सेलेनियम कैन प्रिवेंट रिंकल्स दस शोइंग साइंस ऑफ एजिंग। हमारी जो बढ़ती उम्र के साइंस है, जैसे कि रिंकल्स है, क्रोफिट जिसको हम बोलते हैं, या लिप्स के पास भी लाइंस दिखने लग जाती है हमको, उन लाइंस को भी ये कम करने में मदद करता है। बॉडी में कहीं भी जलन है या बहुत ज्यादा
सूरज के संपर्क में रहते हैं, तो जो यूवी रेज से डैमेज होती है स्किन, तो उसको भी रिपेयर करने का काम करता है ये सिलेनियम। एंड दिस मिनरल हेल्प्स टू प्रमोट हेल्दी नेल ग्रोथ। आपके बालों नेल्स को भी बढ़ाने में मदद करता है सिलेनियम। तो अगर सिलेनियम मिनरल की कमी है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, एक्ने की, डैंड्रफ की और नाखून कमजोर होने की। नेक्स्ट इसमें जो है वो है मेथोनिन। बेनिफिट्स ऑफ मेथोनिन। Our body is able to manufacture keratin, which is the main protein that helps to smoothen hair and shine to hair. जैसे कि हमारी कंपनी ने लॉन्च भी किया था केराटिन स्मूथ शैम्पू। आप बाहर पार्लर्स में भी देखते हो केराटिन ट्रीटमेंट होता है। तो केराटिन वैसे तो हमारी बॉडी ही प्रोड्यूस करती है, बट इन केस अगर मेथोनिन की कमी है हमारी बॉडी में, इस मिनरल की कमी है, तो भी हमारे जो बाल है वो रूखे रूखे हो जाते हैं, बढ़ते नहीं है, उसमें कोई शाइन नहीं होती है। सॉरी, मिनरल नहीं है, ये प्रोटीन है मेथानिन। तो ये मेन प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में केराटिन बनाने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमारे बाल स्मूथ होते हैं और शाइन करते हैं, राइट। एंड ये तो हो गया बालों के लिए। अब स्किन के लिए मेथोनिन कैसे हेल्प करता है? ये स्किन टोन को इम्प्रूव करता है बाय बूस्टिंग कोलेजन प्रोडक्शन। हमारी जो बॉडी में कोलेजन प्रोडक्शन होता है उसको और बढ़ाने का काम करता है मेथोनिन। इट हेल्प्स इन रिडक्शन फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। अगेन ये रिंकल्स और फाइन लाइंस को कम करने में मदद करता है मेथोनिन। और बालों नेल्स की ग्रोथ के लिए भी, उनकी मजबूती के लिए भी और थिकनेस के लिए भी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के नाखून जो है वो थोड़े पतले भी होते हैं। जब वो बढ़ जाते हैं तो वो पतले होते हैं, तो जल्दी जल्दी टूट जाते हैं। तो उनको थिकनेस यानी थोड़ा मोटापा देने का भी काम करता है ये मेथोनिन। तो बेनिफिट्स क्या क्या है अगर हम हेयर नेल स्किन कैप्सूल रोज कंज्यूम करते हैं? तो अभी आपने देखा इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, उसके क्या क्या फायदे हैं। उनकी कमी की वजह से ही वो सारी प्रॉब्लम्स हमको जो आती है, तो अगर हम उसको लेना स्टार्ट करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। अगर हम डेली हेयर नेल स्किन कैप्सूल अपनी रूटीन में शामिल करते हैं तो वो बालों को नरिश करता है, स्किन और नेल्स दोनों की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इम्प्रूविंग द स्ट्रेंथ एंड थिकनेस ऑफ नेल्स, बाल नाखूनों की थिकनेस को बढ़ाता है और उनको मजबूत भी बनाता है। स्किन के लिए कैसे फायदा करता है? रिटेन्स स्किन मॉइस्चर एंड प्रिवेंट्स स्किन इन्फ्लेमेशन। हमारी स्किन को मॉइस्चर देने का काम करता है और जो भी बॉडी में स्किन में जलन होती है उसको ये काफी हद तक कम करता है। प्रिवेंट्स स्किन डैमेज कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल से होने वाली स्किन डैमेजेस को भी ये काफी हद तक कम करता है। डिले द साइंस ऑफ एजिंग, मतलब अगर हमको लगता है कि हमारी एज बहुत ज्यादा दिख रही है, हम 40 के हैं लेकिन 60 के दिख रहे हैं, सॉरी, और आप डेली इसको कंज्यूम करते हैं तो आपकी जो एजिंग वाली साइन है उसको काफी हद तक ये कम करता है, मतलब कि हम कम एज के दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। प्रमोटिंग हेयर ग्रोथ एंड डिलेस ग्रेइंग ऑफ हेयर। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा सफेद होते जा रहे हैं, इसको आप कम करेंगे तो मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि जो बाल सफेद है वो भी काले हो जाएंगे, बट जो और होने वाले होंगे उसको ये कम करेगा। बाल सफेद होने में मतलब बाल सफेद नहीं होंगे जल्दी से और हेयर ग्रोथ भी अच्छे से होगी अगर हम ये कैप्सूल डेली लेते हैं तो। प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग द वॉल्यूम हेयर, बालों हेयर की जो वॉल्यूम है उसको भी ये मेंटेन करके रखता है। अब इसका डोसेज कैसे लेना है वो हम देख लेते हैं। डोसेज ऑफ हेयर स्किन एंड नेल कैप्सूल। इसको एक एक कैप्सूल लेना है प्रिवेंटिव तौर के, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ग्रो हेयर भी अच्छे हैं, मेरी स्किन भी अच्छी, स्किन टेक्सचर भी अच्छा है, नाखून भी बहुत हेल्दी है, बट आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इन मतलब प्रिवेंशन के तौर पे अगर आप लेते हैं तो एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को आपको लेना है। लेकिन अगर आप किसी को ट्रीटमेंट बेस पे दे रहे हो, किसी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो आप उनको एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार या 2-2 कैप्सूल दिन में 2 बार भी दे सकते हो। मेल एंड फीमेल दोनों इसको ले सकते हैं और इसको लेना है खाना खाने के बाद, राइट। कॉशन, नथिंग बट रिड्यूस डोज ऑफ मल्टीविटामिन्स, अवॉइड टू प्रेग्नेंट लेडी एंड किडनी पेशेंट्स। कुछ बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत नहीं है, बस ये देखना है कि अगर आप कोई मल्टीविटामिन्स और भी ले रहे हो तो मल्टीविटामिन का डोज आपको कम करना है, क्योंकि इसमें पहले से ही प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन है। तो वो जो मल्टीविटामिन का डोज आप ले रहे हो उसको थोड़ा सा कम करके आप हेयर नेल स्किन कंज्यूम कीजिए।
और प्रेग्नेंट लेडी को हम अवॉइड कर सकते हैं, और जो भी किडनी पेशेंट्स है उसको। और इसकी जो तासीर है वो न्यूट्रल है, ना कि गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा है ये हेयर नेल स्किन जो है। तो इजीली आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि वुमेन्स लाइफ लॉन्ग फ्रेंड कौन है? क्या लगता है आप लोगों को, वुमेन की जो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड है वो क्या है? किसी को पता है? शतावरी। शतावरी, यस राइट संतोषी मैम। वुमेन्स की जो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड है वो है शतावरी। तो हर वुमेन को अपने आप का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो अपने लव्ड वंस की केयर करे, अपने परिवार की, अपनी फैमिली की, जिनसे वो प्यार करती है उनका केयर कर सके। बट उसके लिए उसको खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है ना? यही चीज जो है एक औरत नहीं करती है, वो सबका ध्यान रखती है पर खुद का नहीं। बट यहाँ पे गलत है, हमें खुद का ध्यान रखना है ताकि हम अपने परिवार का और अच्छे से ध्यान रख सके। तो कॉमन हेल्थ इश्यूज क्या क्या होते हैं एक औरत में, हम ये जान लेते हैं कि जैसे ही लड़की 12-13 साल की हो जाती है तो उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हो जाता है, पीरियड्स उसके स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स, पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। मतलब एक कॉमन हेल्थ इशू है वुमेन के लाइफ में। मोस्टली हर वुमेन को किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। मेनोपॉज और प्री मेनोपॉज सिम्टम्स जो है उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है लेडीज को। फर्टिलिटी इश्यूज यानी कंसीव नहीं कर पाती है, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, उसमें भी दिक्कतें आती है कई बार। एंड्रोमेट्रियोसिस है, यानी कि बच्चेदानी की अंदर की जो परत होती है उसमें भी कभी बढ़ जाती है या बहुत ज्यादा पतली हो जाती है। ये एक प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम है। ब्रेस्ट हेल्थ इश्यूज है, जैसे कि अभी ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लेडीज में, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऑस्टियोपोरोसिस की भी प्रॉब्लम आ रही है। और ऑटो इम्यून डिसीजेस, यानी कि अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो भी औरतों को फेस करना पड़ रहा है। मेंटल हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा रहता है उनको, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी सारी होती है तो स्ट्रेस भी होता है, तो वो भी एक कारण कॉमन डिजीज है वुमेन्स में। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये तो बहुत ही लेडीज को होता है, यूटीआई जिसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, यूरिन इन्फेक्शन कॉमन लैंग्वेज में। ये सारे कॉमन हेल्थ इश्यूज है जो हर लेडी फेस करते हैं। हर लेडी मीन्स किसी न किसी के साथ, ये नहीं है कि हर लेडी में ये सारी प्रॉब्लम्स है, बट इनमें से मोस्टली होती है प्रॉब्लम्स। तो वुमेन हेल्थ, हाँ, हम जैसे कि अभी हम संतोषी मैम ने भी बताया कि वुमेन की जो बेस्ट फ्रेंड है, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड है, वो है शतावरी। शतावरी में क्या क्या है? शतावरी में शतावरी एक्सट्रैक्ट है, अशोका स्टेम, अशोका की जो टहनी है उसका एक्सट्रैक्ट है, और मुलेठी उसका भी एक्सट्रैक्ट है। मुलेठी, अब पता नहीं आप लोग मराठी में उसको क्या बोलते हैं, एक लकड़ी जैसी ही होती है, और उसका पाउडर जो है हम खांसी वासी के लिए भी दे सकते हैं, उसमें भी ये बहुत ज्यादा काम आता है। शतावरी को क्वीन ऑफ हर्ब्स भी बोलते हैं, औषधियों की रानी भी बोलते हैं हम शतावरी को। तो हम जान लेते हैं कुछ फायदे, शतावरी लेने से क्या क्या फायदे हैं वो भी हम देख लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो प्रजनन शक्ति है फीमेल्स की, उसको काफी हद तक ये सुधार करता है, उसमें मजबूत करता है उसको। मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी ये हेल्पफुल है, सिर्फ फीमेल में नहीं, मेल मेंबर्स में भी ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए यूजफुल है। इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी ये मदद करता है शतावरी। डाइजेस्टिव हेल्थ, अगर पाचन शक्ति, पाचन क्रिया से भी कोई दिक्कत है आपको, पाचन शक्ति आपकी कमजोर है, तो शतावरी लेने से वो वाली दिक्कत भी हमारी दूर होती है। एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी है शतावरी में। और एडाप्टोजेनिक इफेक्ट्स भी है, मतलब कोई भी चीज जल्दी से आप बॉडी हमारी जो एक्सेप्ट कर लेती है अगर हम शतावरी लेना स्टार्ट करते हैं तो। और भी जैसे इसके साथ जो सपोर्टिव हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उसको काफी हद तक ये सपोर्ट करती है। लैक्टेशन सपोर्ट, यानी कि कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो वो दूध बनने में भी काफी मदद करता है शतावरी। रेस्पिरेटरी हेल्थ, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी अगर है तो उसको भी ये अच्छा करता है। एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी है शतावरी में।
तो हम किसी भी डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें एंटी कैंसर वो भी है प्रॉपर्टीज। तो ये इस तरह से बहुत सारे फायदे हैं शतावरी के। क्यों लेना है हमको शतावरी? इसमें मौजूद जो सेपोनाइंस है उस वो हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी कैंसर है। इसमें जो मौजूद फ्लेवोनाइड्स है, एल्कोलाइड्स है, ये सारी चीजें इसमें मौजूद है। इसको हमको अभी डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। बस इतना अगर हम समझ लेंगे कि इसके इंग्रेडिएंट्स मेन जो है वो शतावरी, अशोका स्टेम और मुलेठी है। और बेनिफिट्स क्या क्या है वो अभी हमने जाना है। बेनिफिट्स ऑफ अशोका, ये अशोका की टहनियां हैं, डंडियां हैं। तो क्या क्या फायदे होते हैं इससे, क्योंकि इसका भी शतावरी का एक इंग्रेडिएंट अशोका भी है। रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, आपको जो इरेगुलर पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे किसी को बहुत जल्दी जल्दी पीरियड्स आना स्टार्ट होता है या किसी को बहुत देर से आता है। एक नॉर्मल और हेल्दी पीरियड का जो टाइम होता है वो होता है 28 डेज। 27-28 डेज में अगेन एक लड़की को पीरियड आता है, तो हम ये समझ सकते हैं कि उसका जो है वो हेल्दी और रेगुलर पीरियड्स है, उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो। लेकिन अगर वो 15 दिन में ही हो जाती है, 20 दिन में हो जाती है, या 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने में होती है, तो इसका मतलब उसके पीरियड्स जो है वो अनहेल्दी है और इरेगुलर है। तो अशोका जो है वो पीरियड्स को रेगुलर करने में मदद करता है। रिडक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल पेन, पीरियड्स में पेन भी बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली जो लड़कियां होती है जिनकी शादी नहीं हुई होती है उनको तो बहुत ज्यादा, इवन शादी के बाद भी होता है। बट ऐसा कहा जाता है कि डिलीवरी के बाद ये चीजें कम होने लग जाती है। कुंवारी लड़कियों में ज्यादा होता है दर्द, तो उस पेन को भी ये कम करने में मदद करता है। मैनेजमेंट ऑफ यूट्रिन डिसऑर्डर्स, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है इसमें, एंटीऑक्सीडेंट्स भी है और एंटी अल्सर एक्टिविटी भी है। जैसे अल्सर्स किसी कारण से हो जाते हैं हमारे बॉडी में, तो उसको भी ये कम करने में मदद करता है। एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज होते हैं, स्किन हेल्थ में इम्प्रूव करता है ये। सपोर्ट्स फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो लेडीज कंसीव करना चाहती है, रिप्रोडक्शन करना चाहती है, तो उनको भी ये काफी हद तक हेल्प करता है। एंड एनालिसिस इफेक्ट्स है इसमें। नेक्स्ट इसमें जो है वो है मुलेठी। मुलेठी के क्या क्या फायदे हैं? इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ल्यूकोराइस। आप लोग मराठी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हिंदी में इसको मुलेठी बोलते हैं। टेस्ट मत बोलते मैम। टेस्ट मत, ओके, थैंक यू। तो ये सूज रेस्पिरेटरी इश्यूज, आपको अगर कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया कि इसका जो पाउडर है पान में मिला के भी देते हैं जिनको खांसी बहुत ज्यादा होती है, जुकाम बहुत होती है, तो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें ये बहुत यूजफुल है मुलेठी। और सपोर्ट्स डाइजेस्टिव हेल्थ, आपके पाचन शक्ति में भी ये मदद करता है, आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाने में। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है इसमें, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है ये, स्किन हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज है इसमें, ये हार्मोनल बैलेंस को भी मेंटेन रखता है। लीवर को प्रोटेक्ट करता है, सबसे अच्छी बात है कि लीवर को भी प्रोटेक्ट करता है इसमें जो मुलेठी है वो। रिलीव्स स्ट्रेस एंड एंजाइटी, आपको बहुत ज्यादा टेंशन है, एंजाइटी है, घबराहट होती है, तो उसको भी ये काफी हद तक कम करता है। और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में भी मदद करता है, यानी कि हार्ट रिलेटेड डिजीज जो भी है उसमें भी ये काफी हद तक मदद करती है मुलेठी। बेनिफिट्स ऑफ शतावरी मैक्स, अब अगर हम शतावरी मैक्स को अपने डेली रूटीन में डालते हैं, जरूरी नहीं है कि हमको कोई ये प्रॉब्लम हो तो ही हम लें, प्रिवेंशन के तौर पे भी अगर हम इसको लेना स्टार्ट करते हैं तो इन फ्यूचर हमको कोई भी वुमेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है वो नहीं होगी। तो इन शॉर्ट हम जल्दी से देख लेते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ शतावरी मैक्स क्या क्या है। ये रेगुलेट करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को और क्रैम्प्स को, यानी कि जो पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानी है, दर्द वगैरह है या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, उसको भी ये मेंटेन करने का काम करता है। या फिर जिन लेडीज का मेनोपॉज का टाइम है, पीरियड्स जाने का टाइम है, उसके पहले भी देख सकते हैं हम कि किसी किसी लेडीज को बहुत ज्यादा पीरियड्स, मतलब हेवी ब्लड फ्लो होता है एंड बहुत जल्दी जल्दी पीरियड्स भी आने लगते हैं, मूड स्विंग्स होता है, तो इन सब चीजों को ये कम करने में मदद करता है अगर हम शतावरी अपनी डेली रूटीन में ऐड करते हैं तो।
इन्हेंसमेंट ऑफ फर्टिलिटी, जैसे कि बहुत सारे लोगों जल्दी से कंसीव नहीं कर पाते हैं या बार-बार जिनका अबॉर्शन होता है, बच्चेदानी बहुत कमज़ोर होती है कि बच्चे का वेट नहीं सँभाल पाती है, तो फिर अबॉर्शन हो जाता है ना? या दूसरे-तीसरे महीने में भी जैसे वो प्रेग्नेंट रह के फिर अबॉर्शन हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसको भी ये मज़बूत बच्चेदानी को भी मज़बूत करने का काम करती है शतावरी। रिडक्शन ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स, जो भी पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है उसको ये काफी हद तक कम करने में मदद करता है शतावरी। नेक्स्ट जो है वो एलिवेशन ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स, जैसे कि प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड्स से पहले भी बहुत सारे लड़कियों को या लेडीज को क्या होता है, जैसे 3-4 दिन बाद उनका पीरियड्स आना होता है, तो 3-4 दिन पहले से ही उनको कमर में पैरों में दर्द होना स्टार्ट होने लग जाता है, तो उस चीज को भी ये कम करता है। और सपोर्ट्स फॉर लैक्टेशन, जो मदर्स फीड कराती है, दूध पिलाती है अपने बच्चों को, तो दूध अच्छी मात्रा में आए उसमें भी ये मदद करती है शतावरी। स्किन की पिगमेंटेशन अगर है किसी को और आप रेगुलर शतावरी ले रहे हो, तो पिगमेंटेशन को भी ये काफी हद तक कम करने में मदद करता है। ब्रेस्ट इश्यूज एंड कैंसर, अगर आपको ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है या ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसको भी ठीक करने में ये मदद करता है। एंड बेनिफिट्स ऑफ शतावरी मैक्स, अगेन नेक्स्ट है इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट करता है, डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारी पाचन शक्ति को भी ये इम्प्रूव करता है। हेयर लॉस अगर है तो भी ये उसको कम करने में मदद करती है शतावरी। और एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो भी उसमें ये मदद करती है हमारी इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। यूट्रिन हेल्थ सपोर्ट, अगर आपको यूट्रिन हेल्थ सपोर्ट यानी कि बच्चेदानी से ऊपर जो होता है ना हिस्सा, हम जिसको पता नहीं हम लोग पेड़ू बोलते हैं, जो नाभि के थोड़ा सा नीचे होता है, तो उसको भी ये हेल्दी रखता है। एंटी इंफ्लेमेशन है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है इसमें। मूड डिसऑर्डर्स, जैसे कि पीरियड्स में होता है या मेनोपॉज के दौरान होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, तो उसको भी ये रेगुलेट करने का काम करता है। काफी हद तक हमारे जो मूड स्विंग्स होते हैं उसको मेंटेन करने का काम करता है। बहुत सारे बॉडी पेन्स भी आपको होते हैं, लो बीपी है या स्लीप डिस्टरबेंस है, नींद नहीं आती है, पेन रहता है बॉडी में, लो बीपी भी है, तो भी हम शतावरी देने से ये सारी चीजें उनको फायदा मिलता है। ऑस्टियोपोरोसिस में भी ये मदद करता है। और थायराइड डिसऑर्डर्स भी अगर किसी को है, जैसे बहुत सारे लोगों का होता है, कई बार बहुत बढ़ता है, कई बार कम हो जाता है, तो जो थायराइड डिसऑर्डर्स है उसमें भी अगर आप शतावरी लेते हैं तो ये काफी बेनिफिशियल है। तो इसीलिए बोलते हैं इसको कि ये वुमेन्स लाइफ लॉन्ग फ्रेंड है। तो हम किसको दे सकते हैं, हम किसको सजेस्ट करते हैं, 12 साल से ऊपर जो भी लड़कियां हैं हम उनको ये शतावरी मैक्स दे सकते हैं। इसको कैसे देना है, डोसेज इसका हम एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार या 2-2 कैप्सूल दिन में 2 बार दे सकते हैं खाना खाने के बाद। इसका नेचर कैसा है, माइल्ड कूल है, ना ये गर्म है ना ये ठंडी है, न्यूट्रल है। माइल्ड कूल नहीं, थोड़ी सी ठंडी है, मतलब ये शतावरी। और प्रिकॉशन ऑलमोस्ट सेफ, आप इसको दे सकते हो। टेक केयर ड्यूरिंग कोल्ड एंड कफ, अगर आपको बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम है तो उसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो थैंक यू, ये मेरा सेशन यहाँ तक था। मैंने जितना नॉलेज मुझे मिला मैंने आप लोगों से के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को कुछ तो मिला होगा नॉलेज। ओवर टू यू राधिका मैम। यस, थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैडम। देखो, वुमेंस हेल्थ को लेके मैडम ने सब कुछ बता दिया है, और जो फूड सप्लीमेंट है हमारे उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट किस किस चीज़ के लिए काम करते हैं, ये सारी डिटेल में आज मैडम ने हमें गाइड किया है। इतना तो हम सबको पता नहीं था कि कौन सा विटामिन इसमें क्या काम करता है, तो आपने ये सारा डिटेल में लेके बहुत बड़ी हेल्प की है सबकी। थैंक यू सो मच। हेयर स्किन नील से रिलेटेड